झारखंड सरकार की स्थानीयता को परिभाषित करने वाला जो कैबिनेट में फैसला लाया गया, उसके बाद तमाम जो जितने भी राजनीतिक दल है उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। जेएमएम ने भी अपना मंतव्य रख दिया है और कांग्रेस ने भी पिछले दिनों अपने मंतव्य रख दिया है। मगर एक चीज़ देखने वाली बात है कि सरकार के ही सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल की ओर से अभी तक फिलहाल कोई प्रतिक्रिया आते हुए नहीं दिख रही है। और कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार के ही जितने सांसद हैं अलग अलग अपना पक्ष रख रहे हैं और इस दौरान वो फिर से पुनर्विचार करने को भी सरकार को कह रहे हैं। और जिस क्षेत्रों में विवाद है वो आरजेडी का जनाधार वाला क्षेत्र माना जाता है, चाहे वो चतरा हो, चाहे वो पलामू हो, चाहे वो हजारीबाग हो, चाहे वो कोल्हान हो। और इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी से रांची जिला अध्यक्ष गफ्फार अंसारी जी है। उन्हीं से हम जानेंगे कि इसे यह किस तरह से देखते हैं। गफ्फार जी, लगातार जो जिस तरह से फैसला आया उसके बाद लगातार जो नेता है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सरकार को फिर से सोचने के लिए इस बारे में कह रहे हैं। आप इसको किस ढंग से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार और पूरी कैबिनेट मैं दिल से बधाई देता हूं। चूँकि झारखंड अलग हुए 22 साल हो गए और 22 साल होने के उपरांत जब 2019 में गठबंधन चुनाव जीत कर आई थी तभी कहा था कि असली झारखंडियों को झारखंड अब मिला है। और 1932 का जो खतियान पर जो कैबिनेट ने पास किया है इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बधाई भी देता हूँ। इससे झारखंड के आवाम को, जनता को, यहाँ के लोगों को काफ़ी इससे भला होगा। क्योंकि इस चीज़ को भी जानने वाला विषय है कि अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर सर्वे सेटलमेंट हुए हैं। तो अगर स्थानीय को 1932 के खतियान के आधार पर माना जाता है तो बहुत लोग जो हैं, काफ़ी झारखंड के कई लोग इससे वंचित हो जाएंगे। इसको किस ढंग से आप देख रहे हैं? बात सही है। सभी जगह 1932 का खतियान है नहीं। संथाल में बाद में सर्वे हुआ, पलामू परमंडल में बाद में सर्वे हुआ। खतियान आधारित इस पर विचार होना चाहिए, चूँकि किसी को इससे वंचित नहीं करना। चूँकि जो झारखंडी है, जो झारखंड में सदियों से बसते आ रहे हैं और उनका सर्वे सेटलमेंट बाद में हुआ है, तो 1932 हर जगह नहीं है, कहीं 60 है। तो इस पर सरकार को बिल्कुल पुनर्विचार करना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। फिर रघुवर दास वाली जो 1985 की जो स्थानीय नीति थी उस पर क्या दिक्कत थी? वो किसी खतियान आधारित वो था ही नहीं। वो अपने मतलब से किया हुआ था। जो बाहरी लोगों का जो उसमें अपना राय मशवरा था, उस मशवरे के हिसाब से किया गया था। अभी जो हो रहा है ये हमारा खतियान आधारित हो रहा है और इससे झारखंड की जनता को फायदा होगा। क्या लगता है जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, आने वाले दिनों में अगर विधानसभा में इस चीज़ पर चर्चा होती है, बहस होती है, तो जो समस्याएं हैं उनका निदान हो पाएगा? विवाद कहाँ है? हमको तो कहीं विवाद नहीं दिख रहा है। विवाद मान लीजिए जो समस्या है, समस्या का समाधान ही तो होगा। खतियान आधारित होगा तो खतियान आधारित जिनके पास जो है उसी के आधार पर होगा। मान लीजिए वहाँ 70 में हुआ है तो 32 का वहाँ कहाँ मिलेगा? तो उस खतियान आधार पर तो होगा। विवाद नहीं हो, वो अपना राय रखें और इस पर विचार होना चाहिए। विवाद में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सांसद हैं कोल्हान से गीता कोड़ा जी, या पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा जी, ये उनका यह कहना है कि अगर 1932 के आधार पर अगर स्थानीयता परिभाषित होती है तो कोल्हान जल उठेगा। तो ये विवाद ही के तौर पे तो माना जा सकता है इसको। तो वही बात तो कह रहे, जो खतियान आधारित है, जहाँ जो आधारित है उस पर विचार होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ अगर 1932 नहीं है, 1970 है, 1960 है, तो विचार सरकार को इसमें कैबिनेट को करना चाहिए। मतलब आपका साफ तौर पर कहना है कि एक बार इस विषय में विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। जी, खतियान आधारित होना चाहिए और खतियान आधारित तौर पर यहाँ की कोई आवाम नहीं छूटे। हमारे साथ जुड़े हुए थे गफ्फार अंसारी जी, जो आरजेडी से जिला अध्यक्ष है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां जिस आधार पर जो अंतिम सर्वे सेटलमेंट हुआ है अलग अलग जिलों में, उस आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित होनी चाहिए। हालांकि अभी तक जो है विधानसभा में इस चीज़ को लेकर चर्चा नहीं हुई है।
और अगर चर्चा होती है तो जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है आने वाले दिनों में उनका जरूर निदान हो पाएगा।